तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जो कि क्लास 12th का चैप्टर है एनसीईआरटी में, उसी के बारे में। और हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? डोमेस्टिक ऑफ एनिमल्स। डोमेस्टिक मतलब जो पालते हैं हम लोग किसी अपने प्रॉफिट के लिए, मतलब जैसे हम लोग प्रॉफिट के लिए पालते हैं किसी एनिमल्स को, उन्हें हम लोग डोमेस्टिक बोलते हैं, ऐसा बस। आपको पता ही होगा कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फूड डिमांड इंक्रीज हो रही है। आपको पता ही होगा अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो फूड डिमांड ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं तो खाना भी चाहिए होगा उन लोगों को। तो नॉर्मल है, जैसे कि मान लो ये एक लोग था, इससे और लोग हुए, ये लोग लेते हैं मान लो एक एक रोटी तो 3 रोटी, फिर इसके भी बच्चे हुए, इसके भी बच्चे हुए, इसके भी बच्चे हुए, इन सब के बच्चे, फिर ये भी खाने लगे एक एक रोटी, तो कितनी हो गई? 6 रोटी। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अपनी फूड डिमांड भी बढ़ रही है, नॉर्मल है, बढ़ रही है। तो फूड डिमांड, फूड हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से और एनिमल्स से। हम अभी आपको पढ़ाएंगे एनिमल्स का, प्लांट का किसी और दूसरे लेक्चर में पढ़ाएंगे। अभी ये पढ़िए एनिमल्स का। तो मैंने आपको बताया था एनिमल्स क्या है, डोमेस्टिक एनिमल्स। तो डोमेस्टिक एनिमल्स यहाँ पे भी मैंने बताया था, डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं जिससे हमें प्रॉफिट मिले और हम लोग उन्हें पालते हैं। तो डोमेस्टिक एनिमल्स केप्ट फॉर प्रॉफिट, डोमेस्टिक एनिमल्स हमें प्रॉफिट देते हैं। और ये जो हम जैसे पालते हैं ना, उन्हें हम लोग बोलते हैं लाइव स्टॉक। ये लाइव स्टॉक बोलते हैं, जैसे कि आपके ये काऊ हो गया, बफेलो हो गई, गोट हो गया, सीप हो गया, कैमल हो गया, हॉर्स हो गया। ये देखिए, ये हमें दूध देती है, सीप हमें वूल देती है, कैमल हमें कैमल राइड, हॉर्स राइड, और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। ऐसे आपने वो राजस्थान में था डेजर्ट, ऐसे मतलब बहुत सारे डेजर्ट में देखा होगा, कैमल पे हम लोग राइड करते हुए जाते हैं इधर उधर। ये हो गया तो एनिमल की हमें ज़रूरत पड़ती है, और इन सबको हम लोग क्या कहेंगे? लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या मतलब है? डोमेस्टिक एनिमल्स जो हमें प्रॉफिट देते हैं, उन्हें एनिमल्स को हम कहते हैं लाइव स्टॉक। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री। वो गलती से ब्रीडिंग लिख गया था यार। इट इज़ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड राइजिंग ऑफ लाइव स्टॉक। इसका मतलब है, हमने अपने गाँव में और भी ज़्यादातर सब जगह देखा होगा, ये क्या है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। एग्रीकल्चर वर्ड इस ये नहीं कि बस खेती में ही आता है, वो नहीं आप कहते हैं कि फार्मिंग कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर, ऐसा नहीं होता है। ये अगर आप एनिमल्स को अगर पाल रहे हैं तो वो भी एक टाइप का एग्रीकल्चर बोलते हैं। प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग, उनकी ब्रीडिंग कराते हैं, और राइजिंग, और फिर उन्हें पालते हैं, किसको? लाइव स्टॉक को। लाइव स्टॉक किया सब कुछ हम लोग ब्रीडिंग भी करवाते हैं और राइजिंग भी करवाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे, देख रहे हो, इम्पोर्टेंट। नोट्स बनाना चाहते हो बना लो, क्योंकि ये बहुत अच्छी कोचिंग से नोट्स लिए हैं मैंने, और मैंने कुछ इसमें सुधारा भी है इम्पोर्टेंट कर करके। 3 स्टार लगे हैं। ये देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर आता है। इंडिया एंड चाइना दोनों का अगर प्लस करते हैं तो 70% टोटल वर्ल्ड लाइव स्टॉक है। इंडिया का और चाइना का टोटल मिला के कितना? 70% टोटल वर्ल्ड लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब जो एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, उनका 70% से भी ज़्यादा है इंडिया और चाइना का मिला के। पर इसका जो कंट्रीब्यूशन है इन टोटल वर्ल्ड फार्म प्रोडक्शन, जो ये लोग कंट्रीब्यूशन कराते हैं पूरे वर्ल्ड में, फार्म प्रोडक्शन मतलब जो भी प्रोडक्ट होता है, मिल्क मान लो और एनी अदर कुछ भी, उनका बस 25% ही है। देख रहे हो, लाइव स्टॉक 75% से ज़्यादा है, और पर कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन का बस 25% ही है। मतलब जो अपने यहाँ की प्रोडक्टिविटी है पर यूनिट क्या है? लो है। प्रोडक्टिविटी पर यूनिट लो है, मतलब लाइव स्टॉक तो बहुत है पर प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी
लो है अपनी। तो अपने यहाँ पे क्या क्या होता है वो पढ़ते हैं आज। एक्सटेंशंस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपने यहाँ पे ऐसा हम लोग क्या क्या फार्मिंग करते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स की, और क्या क्या प्रोडक्शन क्या होता है, बस वो पढ़ना है। एपीकल्चर, इसे याद कर लेना, एनसीईआरटी के ही वर्ड है सारे। एपीकल्चर में क्या करते हैं हम लोग? हनी बीज। आपने देखा ही होगा बहुत सारी जगह पे कि हम लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं, ऐसा बोलते हैं मधुमक्खी पालन, वो है ऐसा। पोल्ट्री, बर्ड्स को पालते हैं, आपको पता ही है बहुत सारे लोग बर्ड्स को पालते भी हैं, और फिर उनका जैसे कि अपनी भाई यार वो मान लो चिकन, जानते ही होंगे आप। फिशरीज, फिशेस और मोलस्क और क्रस्टेनियंस, आप छोड़ दो, बस फिशेस याद रखेंगे तो भी बहुत हो जाएगा। फिशरीज में हम लोग इन सबको पालते हैं। सेरीकल्चर, सिल्क वॉर्म को पालते हैं। लेक कल्चर, लेक इंसेक्ट, जो लेक इंसेक्ट होते हैं ना, हम लोग उन्हें यहाँ पे पालते हैं। और इन सबको पालते क्यों हैं? प्रॉफिट के लिए। इन सबसे कोई भी कुछ भी प्रोडक्शन होगा ना तो उससे में प्रॉफिट हो, इसलिए हम उसे पालते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, वो पढ़ाते हैं आपको कि क्या होगा। तो देखिए ये है ब्रीड, मतलब आपने ऐसे सुना ही होगा कि इस ब्रीड की गाय है, इस ब्रीड की भैंस है, मतलब ब्रीड उनका स्पेसियस कि हाँ ये किसका है, ऐसा देसी है, ये है वो है, ऐसा वो। तो इसकी क्या है? अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स related by descent and similar in general appearance, configuration, features, size, etc. ब्रीड क्या है? ग्रुप है एनिमल्स का जो सिमिलर होता है, थोड़ा ऐसा तुम्हें सिमिलर सा दिखेगा, और सिमिलर उसमें फीचर्स होंगे, मतलब ब्रीड है, सेम है एक ही, तो क्या होगा? उसके फीचर्स भी सेम होंगे, साइज भी सेम होगा, कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा, जैसी वो है वैसी वो दिखने में होगी, ज़्यादा फर्क नहीं होगा, उसे हम लोग ब्रीड बोल देते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? डेयरी फार्म मैनेजमेंट। आपने देखा ही होगा आपके आसपास भी डेयरी होंगी, दूध की डेयरी, ऐसा। तो जो वहाँ का फार्म होता है उसकी मैनेजमेंट कैसे करें और कैसे से अच्छी करें, उसका मतलब ये है। मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्शन, मैनेजमेंट एनिमल्स की करें और मिल्क और इस प्रोडक्ट बनाएं। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन इन वर्ल्ड, इंडिया फर्स्ट नंबर पे आती है, देख रहे हो, फर्स्ट इन इंडिया प्रोडक्शन। इंडिया फर्स्ट है प्रोडक्शन किसमें? मिल्क के प्रोडक्शन में फर्स्ट पे आ गई। व्हाइट रिवॉल्यूशन, आपने देखा ही होगा व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ था, बहुत पुरानी बात है, इसलिए हुआ था इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, कि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़े, और अपनी इंडिया में बढ़ भी गया है। मिल्क ईल्ड, ईल्ड का मतलब होता है वही जो फार्मिंग बोलते हैं, ऐसा इसकी उत्पादन हो रहा है, मतलब ऐसा मतलब देखभाल हो रही है, ये सब ऐसे खेती करते हैं, ईल्ड ऐसा कुछ बोलते हैं बस। मिल्क ईल्ड इज प्राइमरली डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ ब्रीड्स, मैंने आपको बताया था ना, ब्रीड्स वो सेम दिखती होंगी, सेम फीचर्स होंगे, तो जो उसके फीचर्स होंगे ना उस ब्रीड के, वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, तो अच्छा दूध देते हैं, ये मतलब है। तो मिल्क ईल्ड में क्या डिपेंड करते हैं? क्वालिटी ऑफ ब्रीड पे, ब्रीड की क्वालिटी पे। हाई यील्ड पोटेंशियल और डिसीज रेजिस्टेंट, इसके दो हैं। हाई यील्ड पोटेंशियल अभी हम लोग पढ़ेंगे, पर मैं आपको ये बता देता हूँ, हाई यील्ड पोटेंशियल का मतलब है जो ज़्यादा दूध देती हो और अच्छे से उनकी जो उनकी हेल्थ हो वो सही रहे। ये डिसीज रेजिस्टेंट, दूध अच्छा देती हैं मान लिया, लेकिन बार बार बीमार हो जा रही हैं, तो इनका दूध कम हो जाएगा बीमारी से, मतलब बार बार बीमार हो रही हैं तो हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, ये सब होता है। तो अब हम पढ़ेंगे हाई यील्ड। हाई यील्ड में क्या होता है? फॉर हाई यील्ड,
वेल हाउसिंग, एडिक्यूट वाटर एंड डिसीज फ्री एरिया। अगर आप अपना प्रोडक्शन जो बढ़ाना चाहते हैं, हाई करना चाहते हैं, तो आपको वेल हाउसिंग, ये नहीं कि अपने बेड पे लिटाओ, उनके लिए एक अच्छी जगह बनानी चाहिए जहाँ वो रहें, उन्हें अच्छे से पानी देना चाहिए, और डिसीज़ फ्री एरिया, ये नहीं कि आप बहुत गंदी जगह पे रह रहे हैं, बीमारी हो रही हैं, ऐसा नहीं, अच्छी जगह पे होनी चाहिए, डिसीज़ नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। फीडिंग शुड बी इन साइंटिफिक मैनर। अब इसका ये मतलब नहीं है कि साइंटिस्ट को बुलाओ, हाँ ये खाना अच्छा है, वो नहीं, ये तुम्हें ही करना है, पर जो उसे खाना दे रहे हो साइंटिफिक मैनर, साइंटिस्ट को नहीं बुलाना है, बस सिंपल सा है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और क्वांटिटी। ये नहीं कि अरे कल निमंत्रण है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, अपनी भैंस को बोल दिया, गाय को बोल दिया, आज जितना खाना है खा ले, कल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। क्वालिटी अच्छा तो देना ही है, और क्वांटिटी भी, जितना खाती उतना दो और अगले दिन फिर दो, ये नहीं कि आज ही खिला दो कल नहीं खिला रहे, ऐसा नहीं होता है यार। क्लीननेस एंड हाइजीन, भाई उसकी आसपास की जगह क्लीन रखो, और हाइजीन अच्छे से करो। हाइजीन का मतलब है अगर आप दूध को सेल कर रहे हैं तो उसे अच्छे से करो। जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं आजकल तो दूध निकालने के लिए, तो उसमें ह्यूमन के हाथ नहीं लगते हैं, तो वो सही रहता है, क्योंकि आपको बीमारी हो दूध सब पिएंगे ऐसा। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ मिल्क इन क्लीन कंटेनर, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, स्टोरेज करो किस में, एक अच्छे कंटेनर में, जिससे कोई गंदा नहीं हो, डिसीज़ नहीं हो, बस उसका हम लोगों को। मैकेनाइज्ड मिल्किंग प्रोसेस, मैकेनाइज भाई तो मैंने बोला था मशीन आ गई हैं, उनकी प्रोसेस लो, वो उनसे हाइजीन रहता है। रेगुलर विजिट बाय अ वेटरनरी डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर आपको पता ही होगा, जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, तो उनसे रेगुलर विजिट करते रहा करो और इनके बारे में जानकारी लिया करो। अगर आपको करना है, पहली बात तो आप अभी 12th कर लो, फिर बाद में देखेंगे, अगर आपके 50% से कम आए तो आप डेयरी खोल लेना, फिर आपको ये सब काम आएंगे, और वेटरनरी डॉक्टर के पास आसपास जाते रहना। अब हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, और ये आज क्लास का लास्ट टॉपिक है, फिर हम पढ़ेंगे अगले दिन। एनिमल ब्रीडिंग, ब्रीडिंग आप जानते होंगे, एनिमल्स की ब्रीडिंग, ब्रीड की बात नहीं हो रही, ब्रीडिंग की बात हो रही है। इट इज़ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ये एक अच्छी चीज़ है, इम्पोर्टेंट है, पर ये एनिमल हस्बेंड्री जैसी मान लो, आपको एनिमल हस्बेंड्री ही करवानी है, ये है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मान लो आपके पास गाय है, आपके पास एक गाय है, और ये अब मेरी आर्ट पे मत जाना, समझा रहा हूँ, ये 2 बैल हैं, इसमें है डिजीज़ और ये है एकदम हेल्थी बढ़िया सा। तो आप ये बताओ, अगर आप जो ब्रीडिंग है इससे करवाना चाहोगे या इससे करवाना चाहोगे? इससे करवाना चाहोगे, क्योंकि अगर इससे करवा दिया तो जो बच्चा होगा इसका वो भी डिसीज़ आ सकती है उसमें जेनेटिक्स से, लेकिन अगर इससे करवा दिया तो बच्चा हेल्थी होगा, तो हम इससे करवाएंगे। तो ये देखो अभी यही पढ़ना है हमको, एनिमल ब्रीडिंग कैसे करवाएं। सिलेक्टिव मेटिंग, मीटिंग नहीं है मेटिंग है, मेटिंग करवाएंगे किससे, विथ एनिमल्स ऑफ डिजायरेबल जेनेटिक ट्रेड्स, डिजायरेबल मतलब उसकी जेनेटिक ट्रेड्स है ना वो अच्छी हो। सिलेक्टिव मेटिंग कराएंगे, हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि इसमें डिसीज़ है कि इसमें नहीं है, जो जिसमें नहीं है उसके साथ कराएंगे। टू मेंटेन एंड इनहेंस दीज ट्रेड्स इन फ्यूचर जनरेशन, जो उसका बच्चा होगा ना फ्यूचर जनरेशन में, उसे देख के हम कराएंगे कि उसमें डिसीज़ ना हो, तो अच्छे बैल के साथ ब्रीडिंग करवाएं। एम क्या होता है अपना, ब्रीड करवाएंगे, आपके पास मान लो गाय है तो आप ब्रीड करवाएंगे, और आपका एम क्या होगा, जो उसका फ्यूचर जनरेशन हो ना वो इंक्रीज द यील्ड ऑफ एनिमल्स,
जो इसका प्रोडक्शन है ना वो इंक्रीज करे वो एनिमल। इम्प्रूव डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटीज भी अच्छी हो और क्वांटिटी भी अच्छी हो, तो आप इसलिए एनिमल ब्रीडिंग करवाते हैं, और वो भी अच्छे ब्रीड के साथ ही करवाएंगे, ये नहीं डिसीज वाले ब्रीड के साथ। एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग दो टाइप की है, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। इसमें कुछ खास तो नहीं है, पर आपको जो ब्रीडिंग मतलब मेटिंग करवानी होती है, मतलब दोनों में जो आप मेटिंग करवाएंगे ना, ये है गाय ये है बैल, आपको मेटिंग करवानी है, तो इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग होती है। मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। इसका मतलब है जो ये वाली गाय है और ये बैल है, इन दोनों की जो ब्रीडिंग है ना वो इसके रिलेटिव होगी, मतलब इसके रिश्तेदार होंगे, मतलब इसके रिलेटेड होगी 4 to 5 जनरेशन पहले। मान लो ये है इसके माता पिता, ये हैं इसके माता पिता, ये हैं इसके माता पिता, ये हैं इसके माता पिता, और इन दोनों के माता पिता एक ही हैं। तो ये देखो 1 जनरेशन 2 जनरेशन 3 जनरेशन, और मान लो पहले की बात है ये सेम थे, उनसे ये उनसे ये बना, फिर ये बना ये बना, और इन दोनों में अगर हम लोग मेटिंग करवाते हैं तो ये क्या हुए, रिलेटेड एनिमल्स हुए, रिलेटेड एनिमल्स की ब्रीडिंग हो गई है यहाँ पे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन ब्रीडिंग। और इन आउट ब्रीडिंग में क्या होता है, आउट ब्रीडिंग में होता है मेटिंग बिटवीन अनरिलेटेड मेंबर्स, कि वो अनरिलेटेड होने चाहिए। 4 to 6 जनरेशन पीछे अगर हम जाएंगे तो उनका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। और ये आउट ब्रीडिंग 3 टाइप की होती है, आउट क्रॉस, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आप बस अभी इतना याद कर लीजिए और हम आपको मैं पढ़ाएंगे अगले दिन। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।